मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर में वाक़ये की, जो इस तरह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से निकलकर चले और पूरी खामोशी से कोहे सौर की तरफ रवाना हुए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। चूँकि कुफ़ार के पीछा करने का डर था, इसलिए किसी कदर तेज़ी से चल रहे थे। आखिरकार वे चढ़ते चढ़ते कोहे सौर पर चढ़ गए। यहाँ पहुँचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब कोई अंदेशा नहीं रहा, सुबह से पहले ही उसमें जा छिपेंगे। दोनों बढ़े और गारे सौर के किनारे पर जा खड़े हुए। गार में बहुत अंधेरा था। उसके अंदर शायद ही कभी किसी इंसान का दखल व गुजर हुआ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल होने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरिए, यह गार न जाने कितने दिनों से नासाफ है, कहीं नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने कीड़े होंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर बैठ गए। हज़रत अबू बकर के टटोलने पर मालूम हुआ कि गारे सौर तमाम कूड़ा करकट वगैरह से भरा पड़ा है। अपने हाथों से कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर निकाल कर एक दूसरे गार में फेंकना शुरू कर दिया। यह काम यो तो मामूली था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। ऐसी जगह अक्सर जहरीले जानवर रहा करते हैं। किसी बिच्छू या सांप या दूसरे जहरीले जानवर का होना और काट लेना बिल्कुल मुमकिन था, पर हज़रत अबू बकर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बराबर गार की सफाई में लगे थे। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने गार को बिल्कुल साफ कर दिया। अब उन्होंने गार का जायजा लेना शुरू किया। हर चट्टान और हर पत्थर को टटोला। उन्हें बहुत से सुराख मालूम हुए। चूँकि यह नहीं कहा जा सकता कि सुराख खाली हैं या उनके अंदर कीड़े मकोड़े छिपे हुए हैं, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तमाम सुराखों को बंद करने का इरादा किया, पर सुराख बंद करने के लिए कोई चीज़ आपके पास नहीं थी। किसी तरह तमाम सुराखों को आप बंद करने में कामयाब हो गए, फिर भी एक रह ही गया। आपने सोचते सोचते यह तरकीब निकाली कि इस पर अपना अंगूठा लगा दिया जाए। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और आराम फरमाने लगे, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पाँव का अंगूठा सुराख पर था। उस सुराख में एक काला सांप छिपा हुआ था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे को डस लिया। तकलीफ से वह तिलमिला उठे, लेकिन चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और उनके आवाज़ निकालने से आपकी नींद में खलल पड़ सकता था, इसलिए बिना किसी आवाज़ और हरकत के वह उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो हज़रत अबू बकर के चेहरे से उनकी तकलीफ़ को भांप लिया। पूछा, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब पूरी बात बता दी तो आपने फरमाया, देखो कहाँ काटा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सुराख पर से अंगूठा उठाया तो फ़ौरन ही सांप निकलकर खड़ा हो गया। आपने सांप को खिताब करते हुए कहा, ए काले सांप, तूने मेरे दोस्त के अंगूठे पर डसकर मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। सांप बहुत ही काला और खौफनाक किस्म का था। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखकर झुका और गार से बाहर निकलकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब देहन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे पर मल दिया। खुदा की शान, जलन फ़ौरन जाती रही। इसके बाद दोनों आराम फरमाने लगे। जब सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया, हज़रत अबू बकर के गुलाम आमिर बकरियों का रेवड़ लेकर आ गए। हज़रत अबू बकर बाहर निकले। आमिर ने तुरंत दूध धोकर हज़रत अबू बकर को थमा दिया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर वह प्याला बढ़ा दिया। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, फिर दोनों सैराब हो गए। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर और हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। दोनों ने करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर को सलाम किया। हज़रत अस्मा खाना लाई थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रख दिया। हज़रत अबू बकर ने अपने बेटे से पूछा, बेटे कुछ कुफ़ारे कुरैश का हाल सुनाओ, आज का पूरा दिन उनके लिए कैसा बीता? हज़रत अब्दुल्ला ने बताया, प्यारे बाप, सुबह से के वक्त जब हज़रत अली बिस्तर पर से उठे तो कुफ़ार ने उन्हें घेर लिया। उनसे पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने लाइल्मी जाहिर की तो उनको बड़ा गुस्सा आया और हज़रत अली को मारना शुरू कर दिया। पहले कैद किया, फिर कुछ सोच समझकर आपको रिहा कर दिया। तमाम कुफ़ार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले आने से बहुत हैरान थे। वे सब हमारे मकान पर आए थे। मैं घर पर मौजूद न था। अस्मा थी। वे अस्मा से पूछने लगे, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, मुझे खबर नहीं। जालिम अबू जहल ने गुस्से में आकर एक जोर का तमाचा मारा, जिसके लगने से उसके कान की बाली गिर गई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना सुनते ही जोश आ गया। बोले, बदबख्त अबू जहल, तेरी कजा तेरे सर पर मंडला रही है। हज़रत अस्मा समझ गईं कि अब्बाजान को तमाचा लगाने का हाल जानकर तकलीफ़ पहुंची है, इसलिए वह जल्दी से बोल पड़ी, अब्बाजान, अबू जहल ने धीरे से तमाचा मारा था।
अबू बकर ने जोश में भरकर कहा, मगर उस मलऊन को मेरी बच्ची को मारने का क्या हक था? काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलवार उठाने का हुक्म दिया होता तो मैं उस बुज़दिल मरदूस से जाकर इंतकाम लेता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, हमारा और तुम्हारा और मुसलमानों का बदला खुदा लेगा। खुदा के सुपुर्द करो, वह बेहतर बदला लेने वाला है। यह सुनकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नरम पड़े। उन्होंने फरमाया, मैंने खुदा के सुपुर्द कर दिया, खुदा मेरी बेटी का बदला लेगा। अच्छा अब्दुल्ला, फिर क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जब उन्हें आप दोनों का पता न चला तो तमाम मक्का वालों को खोजने और तलाश करने का हुक्म दिया। लोग हर तरफ दौड़े, ऊँटों और घोड़ों पर सवार होकर दूर तक गए पर नाकाम रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह नाकाम ही रहेंगे। अब ये सब बैठ गए और सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला से कहा, प्यारे बेटे, जाओ और अपनी बहन को भी ले जाओ। कल रात को फिर आना और कुफ़ार कुरैश की तमाम रिपोर्ट सुनाना। हजरत अब्दुल्ला और हजरत अस्मा दोनों सलाम करके चले गए। उनके चले जाने के बाद हजरत अबू बकर ने आमिर से कहा, आमिर, तुम बकरियों का रेवड़ लेकर उनके पीछे इस तरह से जाओ जिससे कि इन दोनों के पैरों के निशान मिट जाएं। आमिर ने कहा, ऐसा ही होगा मेरे हुजूर। अब आमिर रेवड़ लेकर चला। सबके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईसा की नमाज पढ़ी और एक साफ चट्टान पर चादर बिछाकर रात भर आराम फरमाते रहे। सुबह में जाके ज़रूरतें पूरी की और सुबह की नमाज पढ़कर फिर गारे सोर में जा छिपे। जब सूरज निकलने लगा तो दोनों ने देखा कि एक बड़ी मकड़ी ने गार के मुंह पर आकर जाला बनाना शुरू किया। जब जाला तन कर उनके तमाम गार का मुंह ढक दिया तो एक और चली गई। उसके जाने के बाद ही दो कबूतर आए और गार के करीब घोंसला बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर कहा, ऐ साथी, तुमने खुदा की हिकमत देखी? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ देखी। मकड़ी का जाला तनकर चले जाना, कबूतरों का घोंसला बनाना बेवजह नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक समझा। ख्याल होता है कि कुफ़ार कुरैश फिर हमारी खोज में इस तरफ आने वाले हैं, इसलिए कुदरत ने हमारी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। हजरत अबू बकर बोले, लेकिन एक कमज़ोर मकड़ी का जाला बनाना और जंगली कबूतरों का घोंसला बनाने, इससे हमारी क्या हिफाजत हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा अपनी हिकमत के भेद को खुद ही जानता है, हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ कहने वाले ही थे कि कबूतर फड़फड़ाए और उड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार दुश्मन आ पहुँचे। अब दोनों चुप हो गए। उन्हें गार के बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त सूरज सर पर चमक रहा था, लू भी चलने लगी थी और धूप भी तेज थी, पर गार के भीतर अब भी अंधेरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश बैठे कदमों की चाप सुन रहे थे। आवाज़ बढ़ती हुई आ रही थी। यह बहुत से लोगों के कदमों की चाप थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गारे सोर के बाकी हिस्से की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।